कोई मर्जी नहीं है। मैंने नितिन से एक दिन बात किया था। देखो, जहाँ लोभ है, लोभी को देखा है ना, मुँह हाथ धो लो, मैंने पहले भी बोला है ना। आपको पवित्रता हर अवस्था में संतोषी, उसके लिए कोई खास नहीं है। आपको कोई अगर चलते फिरते किसी तरह कोई मना करेंगे? खाली जगह में जगत तो किसी का ही नहीं है। सारा धरती किसी महादेव नाम का राजा का था। आज महादेव रह रहे इधर, धरती किसी का भी नहीं है। धरती को माता पिता का मकान जैसे मकान बनाया, माता पिता ने आपको मकान दिया, आपको रहने का अधिकार है ना। रहने का अधिकार, आपका बेचने का अधिकार नहीं। ये तो मैंने कुछ लोगों को देखा, उनका 3 पीढ़ियों तक कमाने का भी जरूरत नहीं है। उनको पूर्वजों ने किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं है। रोटी का प्रबंध ज़्यादातर गांव जगह का नाम नहीं बता रहे, जगह का बोले सोचा उनका ही पे। मैं धरती में देवी देवता को भी वश में नहीं है, आपको ये पता है ना। कोई देवी देवता को वश में आज तक भी चीज मैंने मांगा नहीं, जन्म से मांगूंगी भी नहीं है। घरों में जब सत्संग रहता, अपनी शक्ति से बाहर अपना प्रेम के कारण गुरु को सर्वस्व अर्पण करना चाहते हैं सभी साधक। एक ही नहीं है, सभी साधक। ये तो आपका पसंद है, जब तक मैं सत्संग में आएगा पसंद आपका ही है। मैंने नितिन अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोलता। जो सरस्वती का दर्शन मैंने ऐसे नहीं किया। मुझे बहुत पहले वीणा ने नितिन का माँ ने दिया था, वो तब ये छोटा था, मैंने रख दिया। ये भी तो लोग बुला रहा था बड़ी। ये तो नितिन का पुष्पा जाने के बाद बहुत बड़ा मैंने डांट लगाई है। पुष्पा ने कहीं से बनवा कर ये लाया, और किसी से पता चला सब भी बड़ी ला रहा था। ये उससे बड़ी, ये तो सारे कुछ देना चाह रहे थे। मैंने मना किया, क्या बात है, मुझे छोटे बड़े से क्या। किसी ने भगवान का प्रेरणा से वीणा दिया, उसका बहुत साल के बाद मेरे को सरस्वती का दर्शन हुआ, पता है ना। मुझे समझ में था, क्योंकि मैं परलोक का भी पदार्थ मांगता नहीं हूँ। फिर किसी ने आश्रम में अभी जाते थे देख ला, अपना भाव के हिसाब में वो त्रिशूल दिया। याद है, किसी ने देखा नहीं है ना, वो नहीं देखा, मैंने देखा आश्रम में लगा हुआ लगा हुआ। अच्छा, फिर भी इसको तसल्ली नहीं हुआ। वो मेरे को सब कुछ देना चाह रहे हैं, मैंने डांट लगा दिया। इन्होंने बहुत, वो आपको देखा नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा, मुझे पता कुछ नहीं है। मैंने वो वीणा जो दिया ना बहुत साल पहले बनवा कर, किसी का बुद्धि में नहीं है, मेरा बुद्धि में भी नहीं है ये वीणा क्यों दिया। लेकिन उसका बहुत साल के बाद दर्शन हुआ। ये उनके डेथ के बाद ये मुझे उससे भी बढ़कर देना चाहिए ना। कहा बड़ा छोटे का क्या करे। इधर जितने भी डेथ हुआ, शायद ये मुक्ति उन्हीं को प्राप्त हुआ, बाकी लोगों को अपना अपना कर्मों का अनुसार फल भोगेगा। सिर्फ वो, क्योंकि उनका तो काफी आपको पता है, मृत्यु के बाद फिर 5 साल रहेगा, ये पता है ना। मृत्यु तो फिर भी होगा सबका, अगर मृत्यु के बाद 25 जितने साल रहो उनका अवश्य मृत्यु फिर भी होगा। उससे भी बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है, मनुष्य में होना मुश्किल है, वो ज्ञान स्वरूप भगवान का। मैंने नितिन का थ्रू, अच्छा फिर त्रिशूल दे दिया। त्रिशूल छोटा ऑर्डिनरी दिया, किसी ने देखा नहीं। त्रिशूल लगाकर मुझको नहीं पता था, फोटो खींचा उधर, आपने नहीं देखा ना वो फोटो कैलेंडर बना के बैठे। ये तो करोड़ों शुभ कर्म कर रहे, लेकिन इनका मिट्टी से ज्यादा और जन्म कहीं हुआ, उसका ही फल भोग रहे। अच्छा, इसको फिर तसल्ली नहीं हुआ। फिर क्या दिया, मुकुट दिया। हाँ, ये सब दिया, मुझे समझ तो नहीं आता। शादी में चाकू दिया, मैंने कहा ये चाकू भी कोई चीज है। अब नितिन का, वो भी नितिन का परिवार का, वो देखा आपने। हाँ, उनकी कोई भतीजी थी जो, हाँ,
उसने दिया था। अच्छा फिर गिफ्ट है, खोल कर देखा, आज से 25 साल पहले की बात बता रहे हो। कौन था? कोई कौन सी लड़की थी? मामा इनका परिवार का है ना, परिवार इनका। फिर पार्क में कभी ले सत्संग लेंगे, होते, उसने पूछा ले लेंगे, मैंने कहा पूछा हाँ, तो कभी मेरे को नहीं सत्संग पता, मैं खोल कर देखा, लोग हंसने लगे, चक्कू भी कोई चीज है, ये 25 साल पहले की बात है। की बात नहीं है, चक्कू पड़ा हुआ है। अच्छा उसके बाद त्रिशूल इसका तसल्ली नहीं हुआ, इतने बहुत बड़ा त्रिशूल लेकर दिया गया, तसल्ली नहीं हुआ। अच्छा सुनीता ने दिया, अच्छा संगत से सबसे बड़ा शब्द वहाँ से लाए थे। हाँ हाँ चक्कू ये मुझे वो जैसे दिया ना मैं वैसे रख देते, मुझे मुकुट दिया था। मुकुट दिया, यशोधरा बांसुरी दिया। हाँ, अच्छा बांसुरी। अब मैंने ये सत्संग का थोड़ा टाइम तो दिया, लड़का चाहे तो वो गुड़गांव में उधर रह सकता है। आजा आजा, उसी की तरह बैठ रहे तुम आजा। ये आज भी नहीं ये जब भी आया मैं सोचा आज इस बेचारे को प्रणाम नहीं मिलेगा। अभी घर गए थे ऑफिस से, थोड़ा घर नहीं जाओ सीधे आ जाओ, कोई बात नहीं ये तो जैसे मर्जी है वो थक जाता है ना। नहीं। पकड़ आता है बेचारा। किसी का पता मैं ज्यादातर इसको देख रहे थे, गुड़गांव में ये रह सकते हैं ना, लेकिन वो इधर आके भी में रहना शुरू कर दिया। आपका दुख है, मेरे को बहुत ज्यादा, मेरा पास दुख को इतनी शक्ति नहीं है फटकने का। मैं आपको कई बार पहले भी बोला, दुख देने का कोई स्थान नहीं है मेरे को, लेकिन आपके सामने मैं देव जाती हूँ। जय श्री जय श्री। हैं? सबसे ज्यादा मेरा इनका याद हमेशा आता है। मैंने कभी बोला क्या नाम है इनका, लौकी लौकी नहीं लोग तो उसका सामने लड़की जो बैठी है वो उर्मिलम पूनम पूनम भी तो है, लेकिन ये जो पूनम ये हमारा कुछ और नाम है। ये जो उर्मिल का, उर्मिल को क्या पता, मैं उर्मिल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनका सुखी परिवार जैसे भी पूर्व जन्म के अनुसार जो घटना घट रही इस जन्म का नहीं है। उनका लड़की जब पुत्र का शादी होने के बाद दुखी हो गया, किसी ने देखा रो रहे थे, लड़की भी रो रहे, उनको ये तो नहीं पता पुत्र का शादी के बाद कोई खुश मत हो, खुश हो ही है वो कैसे रह रहा है, चुप कैसे देखो लड़का मेरा कैसे रह रहे। आप है ना चौधरी नहीं मत बनो, या कोई ममता नहीं रखो, रह रहे उनका सुखी देखना ना। अच्छा ये प्रवचन देखो, मैंने आपको बता, सांप को बेशक आप मारो नहीं, लोभी को देखकर मुंह हाथ धोले, ही क्या दर्शन हुआ लोभी का। जहाँ पैसे की बात होती है वहीं से गेट आउट, पार्क में करो, चलते फिरते करो, कहीं भी करो। 9वें अध्याय में क्या लिखा वो मैं अभी इधर नहीं बोल रहे, कोई सुनना। अच्छा 9वें अध्याय का नाम क्या है? राजविद्या राजभोज। अच्छा उसमें क्या लिखा, मैं इधर नहीं बोलेंगे क्या लिखा है ना, ब्राह्मण को से सावधान रहो। कलयुग में, कलिकाल में उनको लोभ है। फिर महालक्ष्मी का शाप का पता है ना, दोबारा नहीं बोलूंगी, इधर नहीं बोलूंगी। पता है ना शाप किसको देते महालक्ष्मी? ब्राह्मण को। उनको सबसे पहले नाटक कर कर पैसा कमाने का चक्कर है, बहाना बनाएगा। हाँ बताओ, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, भगवान तो ज्ञान स्वरूप है। मनुष्य में बहुत मुश्किल से श्रद्धा और विश्वास से आगे ज्ञान के अनुसार वर्तने वाला आदमी सृष्टि की आदि में पुनः पढ़ा। ये कौन सा अध्याय है, कोई बोल सकता है? ज्ञान के अनुसार वर्तने वाला आदमी सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता। आगे बताओ, प्रलय में भी क्लेश है। अध्याय कौन सा है? 14 अध्याय है, ठीक है। मैंने आपको एक तिनके की तरह ज्ञान दिया। मैं अपना जन्म से ज्ञान में एकांत से भी मिता गाड़ी क्या योगी दडवैरागी अहंकार बैल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। इसे पुरुष को न शोक सताता है, दुख तो आपको देखकर डर का कांप कर चले जाएगा। दुख विरहित योगी ब्रह्म लिखा ना, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा।
आप मुझसे कठपुतली की तरह नचार है। आपने सोचा मैं ऐसा ही हूँ, नचार है। आप जहाँ माले मेरा बनता है इसे, मेरे को कुछ स्वार्थ है लग रहा है आपको? नहीं मैंने गहराई में अभी बोलेंगे नहीं। मैं पूरी रात आप बोले सोचेंगे इनका क्या है, ये तो जंगल में रह रहे, गृहस्थ आश्रम नहीं है, श्री संत कभी सृष्टि में मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो उनका गृहस्थ आश्रम नहीं है। ये दोनों नोट कर लेना। आप बोलेंगे इनका क्या, मेरे को ज्ञान का दौरा पड़ता है। मैं आज बता रहे आपको, सुना है ना, दौरा पड़ता है मेरे को सृष्टि में ज्ञान का शुरू। मुझे कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, 24 आवर्स प्रवचन करके मुझे थकावट दिख रही है आपको। 8-9 घंटे मेरा मैं घर का लोगों को मना करते हैं, घर का लोग खबरदार, सत्संगी जगह आ गया तसल्ली से। मेरे एक भाई गोवा से आए, पता है ना आपको? वो सुना है 10,000 रुपया देकर तिरुपति में, सुना? हाँ, आपने भी सुना होगा। सारे शादी अनमैरिड था वो, सारी जगह घूमते घूमते तुम्हारे घर में ही मैं, वो तो 25 साल से गोवा में। वो बोला मैं सारा संसार घूमा, धार्मिक पाखंडी जगह, लेकिन तुम्हारे जैसे प्रवचन मैंने कभी नहीं सुना। आपने कभी बोला ये बात मेरे से? हाँ, अच्छा। वो बोला, मैंने कहा इनको मैंने पहले ही बोला घर का लोग मत आओ। आपको भी बोलता है ना, आप एक बार बोलो कहूँगी संडे हम सत्संग घर का लोगों का हम बोलते ही नहीं, बोलो नहीं गलती से भी। उनको पता चले तत्ववेता ज्ञानियों से, ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर ले लो तुम्हें। फिर ज्ञान तो मैं तो जन्म से एकांत से भी, आपको पता भी है। दफ्तर में आपने 40 साल देखा मैं फटकते हुए। अच्छे सद्गुण सदाचारी मेरे को तब से पहचाना, उनका 25 साल पहले का उम्र से पहले ही इधर बैठाया। उनको पता है ये आप, उस टाइम उन्होंने भी बोला नहीं मैं आप ऐसे क्या तुम्हारे जैसे मैं हूँ, हार्ड मास का अलग को तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर पूर्व जन्म का संस्कार है, वो मेरे को देखकर खुश हो जाता है। आपको पता है दीक्षा है, दीक्षा मैंने जो है शब्द पहले होता है, भगवान का अवतार बाद में आता है। गॉड आफ्टर वर्ड बताया 1000 बार बोला, भगवान का अवतार पहले नहीं होता। वो कहा भगवान का अवतार है। ये जो खिलौने में कोई बोलता खिलौना खेलते हैं ना आप लोग, उसमें पता चलेगा, जरा पूछ लेना सृष्टि का रचना पहले कैसे हुआ, ये जवाब आप ही पूछ लेना। कहाँ से शुरुआत है? कहते नहीं पहले एक हिरण जैसे आता नहीं है उसको, लेकिन मुझे पता है। मैं वो बात सिर्फ तालु अभी तक, लेकिन भक्ति में वो आगे फिर भी नहीं बढ़ा। आपको मैंने बोला वाहिगुरु का अर्थ बताओ, कोई भी सिख पूछ लेना कल से कहीं डंडोरा पीटो वाहिगुरु क्या है। विष्णु हरि वो मैंने बोला, आपका पहले पता था। इसका मतलब सिख तो बहुत उनको वो ना कुछ ऐसे नहीं है, उन्होंने सिख को देखकर सीखना है। सिख का अर्थ भी आज बता रहे, पहले बताया मैंने बताया ना, सिख का अर्थ है सिख को देखकर सीखना है। लेकिन तर्क वितर्क नहीं करो, सिख है। मेरे को आप सिख समझ लो, मुसलमान समझ लो, हिंदू समझ लो, वही भी समझो, मेरा कोई धर्म नहीं है। आपने मुझे पूर्व जन्म के अनुसार खींच कर लाया, ये तो पता है। अगर इसे नितिन के थ्रू तो पूछा था आपको सत्संग चाहिए और प्रणाम चाहिए, प्रवचन चाहिए। इतनी सालों से मैं ब्रह्म ज्ञान का बात आपको रहस्यों को रहस्य कारण मुंह का वाणी मैंने आपको बता दिया, फट से बोला सत्संग चाहिए। सत्संग में क्या कथा कहानी सुना रहे, मैं नहीं सुना रहे, मैं सारे लोगों ने बोला प्रवचन चाहिए।
ठीक है, तैयार हो गए, क्योंकि त्याग तो मनुष्य में है ही नहीं। तो वह समय का त्याग करो। इधर तो कंचा गुल्ली डंडा खेल रहे, इधर थोड़ा समय तो ऐसे ही है, प्रवचन सुन रहे, ब्रह्म ज्ञान सुन रहे, मैं उनके लिए थोड़ा, मैंने कहा ना ज्ञान का दौरा पड़ गया, मेरा कोई दिन नहीं रात नहीं, मैं सोते इसीलिए नहीं है, मुझसे कुछ पाने के लिए नहीं है, मैं पूरा पुराणों को याद है, कंठस्थ है मेरा, याद करते इसीलिए नहीं सोती। अच्छा, बीच में नितिन ने एक दिन अपना को के मेरे बहन ने बोला ये लेडी सत्संग में पार्क में जब पिया था मेरे घर के बाहर, इतनी लोगों को भीड़ में है, मेरे सिस्टर ने बोला ये है ना हमारा मदर देश है, देखो देखो इतने लोगों को भीड़ है, इनको ये कौन है? मैंने देखा कौन है, ये पुष्पा के लिए बोल रहे हैं। फिर उनका एक ही लड़का था, उनका डेथ हो गया, लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है फाइनल ईयर में, बिना कोई बुखार चढ़ा कारण बन गए, उतने था, इतनी भीड़ में थे। मेरे को बोला ये लड़का कौन है, उनका डेथ हो गया ना लड़के का, 1980 में हुआ सर डेथ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, स्टूडेंट था। ये पुष्पा को पहले पूछा हमारा मम्मी जैसी, मैंने कहा कौन, नहीं देखा, मैंने देख लिया, ये बहुत पहले की बात है, कितने साल हो गया लगा, ये इस बात को बहुत पहले की बात बता रही है। फिर नितिन को उनका लड़के से बहुत 99% रिसेम्बलेंस है। छतरी वाले पार्क में आपने तो देखा नहीं, नितिन ने तो नहीं देखा वैसे, छोटा बच्चा है? हाँ, ये तभी बोल रहे, ये उनके ऊपर मैंने अटेंशन डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि उनका अपना लड़के का याद आएगा, फिर लड़का स्टूडेंट था, टाइफाइड हो गया, डेथ हो गया, तो हो गया। अब मैंने कहा इनके थ्रू, अच्छा ये एक दिन मेरे को बोला आप माते आज सो जाना, आप लगातार सत्संग हुआ, किसी को ये दया आया नहीं, मन में किसी का मन में नहीं आया, आप मुझे नचाया, फर्स्ट के बाद संडे आया एक दिन छोड़कर, अच्छा मेरे सामने नहीं बोला, गाड़ी में अभी लोग भी था, गाड़ी चलाते हुए। अच्छा आपने तो सत्संग चाहिए मैं आया, किसी ने ये अकेले में प्रणाम कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के फिर सत्संग है, मैंने मना किया, हमने ये चीज बोला था ना, सत्संग है और आप हाँ बोला था, गाड़ी में बोले। लेकिन मैं दुखी होकर रोकर आई नहीं इधर आपके पास, मैं रोकर तो रोई थी इधर आकर, थक गया, ये है वो है, आए। अच्छा नितिन को या मन में आया ये आज लगातार सत्संग हो गए, मामा जी आज आप सो जाना, एक मिरेकल ऐसे हुआ, हमेशा मैं 2:30 बजे सोती, 3 बजे उठती, आपको पता है ना, आधा घंटा मेरे को उसी में खुश है, क्योंकि मैं निरंतर भक्ति में नहीं, इसलिए मुझे सुख दुख या कोई चीज़ थकावट, क्या आपके सामने में थके हुए कभी देखा भी है, क्योंकि मैं पुराणों में करने में मेरे को एनर्जी अंदर से खुशी मिलता है, बाहर का मुझे, मैं हमेशा बोलते हैं बुखार किसको बोलते हैं, कईयों को बोला किस को बोले बुखार किसके लिए बोलता है, कई बार पूछा आपने कैसे पता चलता है? नहीं हो तो गया होगा, मैं इसलिए कभी कभी ये आता है ना हट हो, मैंने कहा जरा वो देख लेना, मेरे को शायद बुखार तो नहीं लग रहा, क्योंकि खाना मुझे जहर लगता है बहुत साल से, लेकिन मेरे बिना खाने का मेरे घर का कोई नहीं खाता, शिबू तो खाएंगे नहीं, इसलिए मेरे को जबरदस्ती थोड़ा खाना पड़ता है, ज़्यादातर मैं पलंग के कहीं नीचे कर उसको दिखाई नहीं दे, रात को ही मिलन होती है, हमारा मिलन अभी तक आप ऐसे कौन सा जादू किया, मैं हर जन्म में आया होगा, समझ ही नहीं आ रहा मैं इधर क्यों आ रहा, घर का लोग चिड़ है, चलो हाँ चले गए। अभी आपने सत्संग बोला, आपका क्यों में तो भजन होगा, क्यों में क्या प्रणाम भी करे, ऐसे भी किया, आदत हो गया ना आपको, इन्होंने आपने सभी ने बोला प्रणाम चाहिए, बोला ना सभी ने, हाँ प्रवचन बोला, लेकिन मैंने कहा ये मेरे ब्रह्म ज्ञान का क्या इनको प्राप्ति हुआ ही नहीं, दोनों में से किसी ने नहीं बोला हमको आशीर्वाद, क्या प्रणाम में आशीर्वाद आ गया,
आशीर्वाद में मैं कुछ तो बोलेगा, ठीक है, कुछ तो है ना। शब्द दीक्षा हो गया, आपको मैं देख रही नयन दीक्षा हो गया, आपको मैं स्पर्श करे स्पर्श दीक्षा हो गया। 3 तरह का याद करना ना, बार बार समय मेरे पास नहीं है। 3 दीक्षा आपको यहाँ से मिल ले प्रणाम में, आपने किसी ने कभी नहीं सोचा। मेरा ब्रह्म ज्ञान आपको मुश्किल से ये कम से भी नहीं, अगर सुनने में आत्मा आनंद होगा, आप आचरण में एक ने भी नहीं किया, तभी तो आपका बोला है हमको प्रवचन चाहिए। प्रवचन तो कथा कहानी नहीं सुनाता ना। आप बताओ, आपको 3 दीक्षा मिल गया, कौन सा? नहीं दीक्षा नहीं, क्या पट्टीवांत कराते रहे। सबसे बड़ी चीज नयन दीक्षा में होता है ना। स्पर्श भी हो गया, शब्द दीक्षा भी हो गया। 3 दीक्षा आपको मिलते हुए मेरा ज्ञान काम नहीं आया। आपको तीनों मिलते हुए मैं उससे दुखी। मैंने कहा इसका मतलब मैंने पागल की तरह इनका प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन आपको अच्छा लगता है, लेकिन आचरण आप कोई नहीं कर रहे। जितना मैंने बोला, जो सत्संग छोड़कर प्रणाम छोड़कर कर्म में बैठकर वो सोचे वो आज आ गई है, चलो मैंने भी जाना क्योंकि वो आ गई इसलिए मैं जा रही। नोट कर लेना कौन कौन ऐसे इधर बैठे हुए, पता करेंगे वो आ रहे आजकल, ठीक है मैं भी जाऊँ। वो आ रहे इसलिए मैं भी जा रही नहीं है। सत्संग छोड़कर जिसको नॉर्मल फिर चल रहे, कई लोग इधर बैठा है ना, सत्संग में शुरू में आया बाद में नहीं आया। सत्संग छोड़कर उनको परवाह नहीं है, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर पुष्ट कर देते हैं, और क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन महान दुख हो जाता है, सब तरह से दुखी है, तब जाकर भगवान जगाता है तुम इधर जाओ, तुमको शांति मिलेगा। शांति मिलते मिलते अर्थ धर्म काम मोक्ष भी मिला है इधर कईयों को, लेकिन उनको फिर सत्संग अच्छी नहीं लगती, टाइम नहीं है उनको। जब सब कुछ मिलने के बाद करते हैं, आजकल तुम आ नहीं रहे पहले जैसे, टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। पहले से ज्यादा खुश होकर चल रहे हैं सत्संग में, तो कोई फर्क नहीं है। फिर भी कभी कभी पूछते तो वो आ रहे हैं, पता चलता है हाँ नाम नहीं ले रहे, इधर ही बैठे हैं, कहते अच्छा वो आ रहे, फिर मैं क्यों नहीं जाए, मैं भी जाए। सत्संग के लिए नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं। सत्संग छोड़कर जिसको नॉर्मल खुशी हो रहे है घर के अंदर, वो उसमें फंस गया। जैसे मछली को कांटे में वो डाल दिया, वो खुश हो गया, फिर भी भगवान कृपा करता है। चलो फिर उनको दंड देता है। दंड कैसे? दुखी हो गए वो फिर आएगा बार बार। ऐसा कई लोग इधर ग्रुप बैठा है, पता है ना, मैं छिपाती नहीं, मुझे डरता हूँ, मैंने कहा भूत प्रेत नहीं लगता, आपसे क्या मैं डरूं? एक तो आप मेरे को खींच कर इधर ला रहे रोज, आपका भक्ति है, ज्ञान नहीं है अभी भी, कुछ तो आपका मरने वालों को सहारा है। अब यह सच है ना, हमारे बंदी से टाइम बदला, देख लो ना, अभी ड्रामा अभी शुरू है। चाहते थे जल्दी करो, जल्दी करना, जल्दी जाना, अब बोले शाबाश हमारा काम हो गया, अब देखना, इसलिए ऐसा नहीं